तो दोस्तों इस पोएम में टोटल 6 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स, मीन्स ये टोटल 54 लाइन्स की पोएम है। और इस पोएम के अंदर जो थीम है वो नेचर की ब्यूटी का है और जो चाइल्डहुड की फ्रीडम होती है उसका थीम है इस पोएम के अंदर। तो जो पोएट हैं वही इस पोएम के स्पीकर हैं और वो अपने जो बीते दिन हैं, जो उनका चाइल्डहुड था, उनकी याद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अपने बीते दिनों का जो उनका जॉय था उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसके जो फर्स्ट 3 स्टेंजा हैं उनमें वो चाइल्डहुड की जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी और जो उनका एंजॉयमेंट था उसको बताता है। और जो लास्ट के 3 स्टेंजा हैं उनमें वो थोड़ा दुखी हो जाता है और लेमेंट करता है कि वो टाइम अब जा चुका है। तो बात करते हैं इस पोएम के टाइटल के बारे में। फर्नहिल वो जगह है जहाँ पर पोएट की आंटी रहती थी जिनका नाम था एनी जोन्स। और जो पोएट थे वैसे उनका जन्म तो स्वेंसी नामक एक जगह पर हुआ था, लेकिन वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए और वैसे भी कई बार वहां पर फर्नहिल पर जाते थे। और ये जो फर्नहिल जगह है ये कार्मार्थेनशायर नाम की जगह पर है। तो जो ये फर्नहिल है ये जो उनकी आंटी थी उनके फार्म हाउस का नाम था, तो उन्होंने ये पोएम का टाइटल रख दिया। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा वाइज इस पोएम की समरी। तो जैसे कि जो फर्स्ट लाइन उसमें कहता है कि नाउ एज आई वाज यंग एंड इजी अंडर द एप्पल बो, मीन्स फर्स्ट लाइन में वो कह रहा है नाउ एज आई वाज यंग, मतलब कि जब मैं यंग था, मीन्स मैं एक छोटा बच्चा था। तो वो कह रहा है कि अब वो अपनी कहानी बयान करने के लिए स्टार्ट करता है और बताता है कि जब मैं वहां पर रहता था वहां पर ढेर सारे एप्पल के पेड़ थे, मीन्स उनके नीचे मैं घूमता फिरता रहता था। उसके बाद वो कहता है कि अबाउट द लिल्टिंग हाउस। लिल्टिंग हाउस मतलब लिल्टिंग का ये जो हाउस है यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया। लिल्टिंग मतलब समथिंग चीयरफुल, मतलब वो हाउस को ही जो एक नॉन लिविंग थिंग है उसको पर्सोनिफाई कर रहा है कि वो एक चीयरफुल घर था वहां पर जहां पर वो रहता था। एंड हैप्पी एज द ग्रास वाज ग्रीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन वर्ड है और गोल्डन वर्ड है इस पोएम में काफी जगह यूज किया गया, मीन्स हर स्टेंजा में यूज किया गया। तो यहाँ पर ग्रीन मतलब आप उसे लिटरेरी सेंस में ना लें कि ग्रीन मतलब हरा, वो ग्रीन मतलब समथिंग विच इज फुल ऑफ लाइफ। तो कहता है कि वो बहुत खुश रहता था, जैसे कि घास होती है वो, मतलब ग्रीन सिंबल है यहाँ पर लाइफ का, तो वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ था। उसके बाद थर्ड लाइन में वो कहता है कि द नाइट अबव द डिंगल स्टारी। यहाँ पर थोड़ा उसने जो सिंटेक्स है वो अलग सा डाला है कंट्रास्ट के लिए कि डिंगल होता है एक छोटी सी घाटी होती है जो, तो स्टारी मतलब जैसे कि स्टार। तो वो कहता था कि रात में घाटी थी उसके ऊपर तारे होते थे। और उसके बाद कहता है कि टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम। तो यहाँ पर उसने टाइम का भी पर्सोनिफाई कर दिया और टाइम से वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एंजॉय करने दो लाइफ को। गोल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आइज। हेडेज मतलब उमंग का समय। वो कह रहा है कि मुझे अपने उमंग का समय मजे से जीने दो। उसके बाद वो कहता है कि एंड ऑनर्ड अमंग वैगन्स आई वाज प्रिंस ऑफ एप्पल टाउन्स। तो यहाँ पर वो अपने आप को प्रिंस से कंपेयर करता है, मतलब उसका एग्जांपल देके अपने आप को कहना चाह रहा है कि वो वहाँ का एक प्रिंस टाइप होता था। वहां पर उसके अंडर पेड़ थे, पत्ते थे, जो गुलबहार के फूल होते थे, जो की जो खेती होती है, मतलब उस एरिया का वो एक तरह से प्रिंस था। तो लास्ट लाइन उसमें कहता है डाउन द रिवर्स ऑफ द विंड फॉल लाइट। यहाँ पर जो विंड फॉल उसने वर्ड यूज किया है कि जो वहां पर एप्पल के पेड़ होते थे तो एप्पल उनसे गिरते रहते थे, तो उन्हीं को यहाँ पर विंड फॉल के रूप में यूज कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेंजा है उसमें वो कहता है कि एंड एज आई वाज ग्रीन, मतलब वो फुल ऑफ लाइफ था और केयर फ्री था, मतलब वो किसी चीज की चिंता नहीं करता था। खेत खलियानों में घूमता फिरता रहता था, बिल्कुल खुश रहता था। वहां पर जो यार्ड होते थे उनमें घूमता रहता था और सिंगिंग करता था वहां पर उस फार्म में जहां पर वो रहता था। उसके बाद उसने यहाँ पर फिर से सन को पर्सोनिफाई किया है कि वो सन दैट इज यंग वंस ओनली के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम है वो चला जाता है, तो उसी तरह से हर चीज़ एक ही बार जवान होती है, एक ही बार यंग होती है। तो वो भी अपनी जवानी के दिनों में है और उसका भी कभी ना कभी टाइम चला जाएगा। तो वो टाइम से कहता है कि लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, मतलब कि मुझे खेलने दो, मुझे लाइफ को एंजॉय करने दो, ये कहता है, टाइम से प्रे करता है वो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वाज हंट्समैन एंड हर्ट्समैन। जैसा कि ग्रीन मतलब जी और गोल्डन में भी जी एंड हंट्समैन एच एच। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया है कि मैं हर रूप में वहां पर रहता था। मैं एक हंट्समैन भी था, एक हर्टमैन भी था, और जो ये काफ होते हैं और जो फॉक्स होते हैं सब मेरे ही इशारों पर नाचते थे। मैं अपना विश्राम का समय एंजॉय करता था। कहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती है, पानी की धाराएं होती है, वहां पर जो कंकर पत्थर पड़े रहते हैं वहां पर वो कंकर पत्थर पानी में फेंकता था और एंजॉय करता था लाइफ को। उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फर्स्ट लाइन है कि ऑल द सन लॉन्ग इट वाज रनिंग। तो सन लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है कि डे। अब वो किसी एक पर्टिकुलर डे को डिफाइन कर रहा है कि वहां पर दिन में क्या होता था, तो वो उसका व्याख्यान करेगा कि ये वहां पर दिन थे जो वो बहुत ही प्यारे होते थे। और एंड द हे मतलब वो जो घास के बड़े बड़े वो फूस को इकट्ठा कर लेते हैं लोग पशु को चारा डालने के लिए, वो इतने ऊंचे होते थे जितने कि ऊंचे घर हैं। यहाँ पर उसने हाइपरबोले का प्रयोग किया कि किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। और जो चिमनी थी जो उनसे एयर निकलती थी वो भी स्वीट मेलोडियस एयर होती थी मीन्स। तो हर चीज को उसने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा
बढ़ाकर पेश किया है कि वहां पर मीठी मीठी हवा बहती थी, वो खेलता रहता था। एनाफोरा का यूज किया है क्योंकि 3 लाइन्स में उसने एंड उसका लाइन के स्टार्टिंग में यूज किया है। तो कहता है कि फायर ग्रीन एज ग्रास, मतलब जो फायर होती थी वो भी फुल ऑफ लाइफ होती थी और जो नाइट थी वो तारों से भरी हुई होती थी। जब वो तो अब यहाँ पर वो जो ये लाइन है एंड नाइटली अंडर द सिंपल स्टार्स, यहाँ पर वो फिर से नाइट का, जैसे फर्स्ट कुछ लाइन्स में उसने डे का विवरण दिया, उसके बाद यहाँ पर वो नाइट का देता है कि नाइट में स्टार निकल आते थे और वो जब सोता था तो वहां पर उल्लू बोलते थे और रात में वो फार्म बिल्कुल गायब हो जाता था, मीन्स रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था तो दिखाई नहीं देता था। उसके बाद कहता है कि ऑल द मून लॉन्ग आई हियर्ड, ऑल द मून लॉन्ग मतलब कि फुल नाइट वो कहना चाह रहा है यहाँ पर, मतलब ब्लेस था किससे कि वो जो अस्तबल की आवाज आती थी, नाइट जार्स की आवाज आती थी, या नाइट जार्स मतलब पक्षी होते हैं, और घोड़ों की आवाजें आती थी। तो एक तरह से जब आप बिल्कुल रॉ नेचर में जाएंगे तो वहां पर ये सब जो आवाजें हैं आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और ये सब चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में चमक रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो फिर से कहता है कि एंड देन टू अवेक एंड द फार्म लाइक ए वंडर वाइट। तो अब यहाँ पर फिर से वो नाइट को बंद कर देता है, मतलब जो नाइट का विवरण है उसको बंद कर देता है और फिर से एक नया दिन स्टार्ट होता है। और नया दिन कैसा होता है, जो सुबह सुबह है उसको यहाँ पर वो बयान करता है कि जब वो उठता है तो फार्म है वो एक, मतलब व्हाइट, जो उसने वर्ड यूज किया, व्हाइट सिंबल होता है प्यूरिटी एंड रिन्यूअल का, मतलब सब कुछ वो कह रहा है कि नया नया सा लगता था। वो सुबह जो घर होता था जहाँ वो रह रहा था फार्म, वो बिल्कुल नया लगता था, बिल्कुल एकदम प्योर लगता था। जब वो उठता था वहां पर ओस पड़ी हुई होती थी और ये चमकता था, कैसे चमकता था कि जैसे जो एडम, यहाँ पर वो एडम का रेफर कर रहा है कि एडम एंड मेडन, मतलब कि वो एडम एंड ईव जो होते थे जेनेसिस में, गार्डन ऑफ ईडन था, तो जैसा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्योर था तो वो उससे यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि उसके जैसा लगता था। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइंस में एक कॉस्मोलॉजिकल इमेज क्रिएट करता है कि द स्काई गैदर्ड अगेन एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे। तो यहाँ पर वो इस स्टेंजा में यही कहना चाह रहा है कि जो जैसे लाइट का अंधेरे में जब एक नया जन्म हुआ था तो वो ऐसा ही लग रहा है, जो फार्म ऐसा ही लग रहा है जैसा कि ये अंधेरे में से कोई नई लाइट का जन्म हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें जो पीछे का स्टेंजा है उन सब को वो थोड़ा रिवाइज टाइप करता है। कहता है जैसा कि वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में बताता है कि वो वहाँ का प्रिंस हुआ करता था, वहाँ पर उसके नीचे काफी चीजें थी, मीन्स वो कई चीजों का राजा था। तो यहाँ पर फिर से कह रहा है कि वो ये जो फोक्स होते हैं और जो तीतर होते हैं इनके बीच उसे सम्मान मिलता था, मतलब कि ये भी एक तरह से वो वहाँ का प्रिंस था। कहता है कि बाय द गे हाउस, गे मतलब यहाँ पर वो गे नहीं है जो कि समलैंगिक वर्ड के लिए यूज किया जाता है, उस ये गे वर्ड यूज किया उन्होंने चीयरफुलनेस के लिए, मतलब जो हाउस था वो बिल्कुल चीयरफुल लगता था। वहाँ नए नए बादल बनते थे और उनको देखकर दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता था और काफी देर तक खुश ही रहता था दिल। तो नेक्स्ट लाइन में वो कहता है इन दी सन बोर्न आवर एंड आवर, आवर एंड आवर मतलब सन बोर्न मतलब कि वो हर दिन की अब यहाँ पर व्याख्या कर रहा है कि जो एक दिन खत्म हुआ फिर दूसरा दिन, तो डेली ऐसा ही माहौल रहता था, ऐसे ही सन चमकता था, ऐसे ही हैप्पीनेस वहां पर रहती थी और वो बिल्कुल केयर फ्री अपनी लाइफ को बिताता था। उसके बाद कहता है कि माई विशेस रेस्ट थ्रू द हाउस हाई है। यहाँ पर फिर से वो एलिट्रेशन का यूज करता है, 3 बार उसने एच का यूज किया है वर्ड्स में। वो कहता था कि मेरी इच्छा इतनी बड़ी होती थी जितने की वो जो घास के बड़े बड़े जो बंडल होते थे घर के जितने ऊंचे, उनके जितनी मेरी विशेष होती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें फिर से जो व्हाइट वर्ड का यूज करता है कि नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प व्हाइट डेज। तो वो पूरा जो पोएम अभी तक मैंने समरी बताई उस चीज का अब यहाँ पर फिर से वो एक तरह से रिवाइज करेगा कि जैसे कि फोर्थ स्टेंजा में उसने यूज किया था व्हाइट वर्ड, तो व्हाइट वही मतलब कि प्योरिटी का सिंबल है। तो वो कहता है कि वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करता था, उसके जो दिन थे वो बहुत ही प्योर होते थे, बिल्कुल हर दिन एक नए दिन की तरह होता था। तो इस स्टेंजा में भी वो यही अपनी जो पुराने दिन है उनका थोड़ा सा लेमेंट कर रहा है, दुखी हो रहा है कि अब वो दिन कभी नहीं आ सकते, जैसा कि उसने टाइम को पर्सोनिफाई किया था कि अब वो टाइम उसका चला गया है। तो अब वो जो बिल्कुल लास्ट लाइन है उसमें जो उसकी सबसे बड़ी लेमेंटिंग दिखाई देती है, वो कहता है कि दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब उसका टाइम जा चुका है, अब वो मतलब टाइम का एक प्रिजनर बन चुका है और उसकी उस तरह से बाउंड्रीज हैं जिस तरह से समुद्र की होती है, मतलब समुद्र अपनी बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो यही बता रहा है और वो लेमेंट कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये इस पोएम की समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके थीम जो मैंने आपको बताए थे कि वो जो एक तो पुराने दिनों को याद करता है और फिर उसके बाद वो लेमेंट करता है कि टाइम अब जा चुका है, ये सब उसके हाथों से जा चुका है, अब वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते। आशा ये आपको समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे हो तो डिसलाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।